चलो इस लेक्चर में हम आगे करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो चैप्टर नंबर 10 जो कि बताता है कि फैक्टर्स क्या थे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो ये तो हम रीड कर लेंगे नॉर्मली, इसमें कुछ भी नहीं है। हम 11 चैप्टर चलते हैं, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कांग्रेस के फॉर्मेशन की। तो कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, इसको जो फॉर्म किया था वो एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, तो रिकॉल करो कि 1885 के जो कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो फर्स्ट सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे तुम्हारे डब्ल्यू सी बनर्जी। ये देखिए, फर्स्ट सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और जहाँ पे ये हुआ था, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि दो तीन नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट और है। दादा भाई नौरोजी, ये 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के। ठीक, और कदम्बली गांगुली, सॉरी। तो शी वॉज द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट हु एड्रेस द कांग्रेस सेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड्रेस, शी वॉज नॉट द प्रेसिडेंट इन 1890। और सेकेंडली हुआ सरोजनी नायडू, ही शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, 1924 में। ठीक है, और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज येल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो हमारे यहाँ पे हो गए। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सेफ्टी वॉल थ्योरी है। हु गेव द सेफ्टी वॉल थ्योरी? हु गेव द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? रिकॉल इट। Who gave the lightning conductor theory? These are the important theories. The safety valve theory was given by लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी वो कहती थी फॉर रिलीजिंग ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस, इसलिए कांग्रेस को बनाया गया था। ठीक, इट इज़ अ सेफ्टी वॉल्व लाइक। ठीक है, जैसे कुकर में, जो प्रेशर कुकर में होती है। कंस्पिरेसी थ्योरी वॉज गिवन बाई आर पी दत्त। ठीक है, इन्होंने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ कंस्पिरेसी टू अबाउट पॉपुलर अपराइजिंग्स, उनको, है ना। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जी के गोखले ने दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लीडर्स यूज ह्यूमे एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंगिंग टुगेदर नेशनलिस्ट फोर्स। ठीक, तो ये हमारी तीनों थ्योरीज हो गई। इसके बाद फिर अर्ली नेशनल मेथडोलॉजी कंट्रीब्यूशन, तुम और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 इज अबाउट एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से 1909 में। अच्छा, 1905 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, रिकॉल करें। 1905 में जो हमारा इंपॉर्टेंट हुआ है वो यहाँ पे बंगाल पार्टीशन की बात हो रही है, 1906 की। ठीक, और 1909 वाले में जो यहाँ पे एक रिफॉर्म आया था, मॉन्टेगू, क्या, एम से याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो पता चलेगा। तो जो मिलिटेंट नेशनलिज्म के जो लीडर्स है वो अरबिंदो और तिलक, ये सब हैं, है ना। इनका जो, इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे तो देखो, यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसमें कई सारे एक्ट्स आए थे जिसकी वजह से सब मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो हुआ है, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट, सेडिशन, है ना, आईपीसी 124A, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये सब चीज़ें आई थी, है ना। तो ये सब तो चलो नॉर्मल चीज़ें हो गई। इसके बाद मिलिटेंट स्कूल थॉट थे लाला लाजपत राय, तिलक एंड अरबिंदो। ठीक, सॉन्ग भी लिखा गया था, वंदे मातरम, अमर सोनर बांग्ला, ये सब सॉन्ग्स लिखे गए थे। ठीक है, एंड 1905 में जब हमने यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये शो कर दिया कि जो बंगाल होगा उसका पार्टीशन होगा, तब एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी क्या थी? हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल, बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस, स्वराज एज अ गोल एंड एडुकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, सेल्फ सेक्रीफाइस की बात करते थे। तो उस टाइम पे जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो किसके अंडर में हुआ था, जब बंगाल का पार्टीशन इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो प्रेसिडेंटशिप थी वो गोखले की थी। ठीक है, जी के गोखले, 1905 में। तो कांग्रेस सेशन ने कंडेम किया था पार्टीशन को, सपोर्ट किया था मूवमेंट को। ठीक है, अब जुलाई 1905 में पार्टीशन अनाउंस कर दिया गया था। तो बाइकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था, स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के नाम पे। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ मैसेज ऑफ बाइकॉट, लिवरपूल सॉल्ट, मैनचेस्टर क्लॉथ, इन सब का बॉयकॉट हुआ था। ठीक है, और जिस टाइम पे पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर थे, मतलब सॉरी वॉइस रॉय जो थे, वॉइस रॉय किसकी वजह से आए थे? पिट्स इंडिया एक्ट को तो हटा करके, डुअल गवर्नमेंट हटा करके जो हमारे यहाँ लाए थे, और 2 सीट बनाई थी किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में 2 सीटें बनाई थी, एक थी वॉइस रॉय की और एक थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटेन में था उस टाइम पे, लॉर्ड स्टैनली। और जो हमारे पहले वॉइस रॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो जो कर्जन थे वो थे दैट टाइम वॉइस रॉय, जब बंगाल पार्टीशन हो रहा था। ठीक है, और डेका देने की बात की गई थी मुस्लिम्स को। ठीक,
तो ये तो बात हो गई. हाउएवर एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर वांटेड टू टेक द मूवमेंट आउटसाइड ऑफ द बंगाल, है ना. फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास मूवमेंट बनाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी. मॉडरेट्स डोंट वांट इट. ठीक. तभी यहाँ पे हुई. तो देखो यहाँ मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट के नाम देखते हैं. तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष. ठीक है. और ये सब बातें हो गई. इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है. फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंटशिप में आईएनसी ने डिक्लेयर किया सेल्फ गवर्नमेंट एज स्वराज. लेकिन इनका जो स्वराज का मतलब था वो डिफरेंट कोनोटेशन ले ली गई दोनों ने. एक्सट्रीमिस्ट ने सोचा इस स्वराज का मतलब है कि फुल इंडिपेंडेंस, और मॉडरेट्स ने इसको लिया था एज लाइक यूके का जो स्वराज मॉडल है. तो इस वजह से हो गई प्रॉब्लम. ठीक है. वी ऑलरेडी नो कि मॉडरेट्स वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट द बंगाल मूवमेंट, और जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इसको ऑल पार्ट्स में बढ़ाया जाए. अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है केसरी. ठीक है. इसके ऊपर सडिशन चार्जेस लग गए तिलक के ऊपर, और उनको जो है अरेस्ट कर लिया. फिर हम यहाँ पे चलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करते हैं. एक सेकेंड. ठीक. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में जो आए थे. ठीक है. तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, और मॉन्टेगू कन्फर्म रिफॉर्म ये 1909 में और 1919 में है. ठीक है. तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को देख लेते हैं एक बार रीड करके. इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑफिशियल्स को बोला गया है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की बात की गई है मुस्लिम्स को. ठीक. तो ये सब बातें हो गई. अब हम चलते हैं. सूरत स्प्लिट हो गया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में 1907 में. ठीक. तो ये तो चलो हो गया है, हमने पढ़ लिया पूरा. ठीक. अब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं. मॉडरेट्स का सोशल बेस कैसा था? ज़मींदार से अपर मिडिल क्लास थे. सोशल बेस इनका एक्सट्रीमिस्ट का एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास इन टाउन्स, ये सब थे. ठीक. पैसिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे एक्सट्रीमिस्ट. तो ये तो चलो हो गया. अब हम आएंगे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इस चैप्टर पे. तो इसमें हम पढ़ेंगे होम रूल लीग. ठीक है. इसका एम क्या था? पूरा पॉजिटिव गेंस लखनऊ सेशन पे जो हुआ था. ठीक है. एंड देन इसके पूरे आर्गूमेंट्स, और फिर यहाँ पे ये चीज़ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो चलो चलते हैं. तो होम रूल लीग जो थी वो एनी बेसेंट और तिलक ने फॉर्म की थी. बाल गंगाधर तिलक जी. ठीक. एनी बेसेंट के दो न्यूज़पेपर भी थे इंपॉर्टेंट, कॉमनवील और न्यू इंडिया. ठीक. तो फैक्टर्स फेवरिंग द मूवमेंट, पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम लटेनियन कॉन्शियसनेस, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की डिलूजनमेंट की वजह से, वॉर टाइम मिजरीज, इन सब की वजह से होम रूल लीग मूवमेंट लाया गया था. जो एम था मूवमेंट का, टू कन्वे द कॉमन मैन द कंसेप्ट ऑफ होम रूल एज सेल्फ गवर्नमेंट, इसका कंसेप्ट समझाने के लिए. ठीक. जो मेजर पोर्शन था वो एनी बेसेंट का था, और छोटा पोर्शन जो था बाल गंगाधर तिलक का था. बट जो इन्फ्लुएंस था बाल गंगाधर तिलक का ज़्यादा था एज कम्पेयर टू एनी बेसेंट. ठीक. इसके बाद ये सब हो गया. इसके पॉजिटिव गेंस भी हुए थे. एम्फेसिस शिफ्टेड ऑन द मासेस परमानेंटली, मॉडरेट रीयूनियन हुआ था. तो ठीक है. अब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट सेशन जो है लखनऊ सेशन 1916 में, जब मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पुट जॉइंट डिमांड्स अंडर लखनऊ पैक्ट. और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ 1916 में, जिसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, मतलब एसी मजूमदार. ठीक. तो ये सब हमने पढ़ लिया. यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन भी साइन किया गया है. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जहाँ पे बात की गई कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे. ठीक. तो ये हो गया. और ये मोन्टेगू स्टेटमेंट में पहली बार यहाँ पे बात की गई है. कहाँ के सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया शैल बी पेड विद द ब्रिटिश ट्रेजर. ठीक. अब हम यहाँ बात करेंगे कि लखनऊ मुस्लिम लीग और जो हमारी कांग्रेस का जो उसमें पैक्ट हुआ है, तो उसमें क्या क्या बातें थी, डिमांड्स थी, मानी गई. ठीक. सबसे पहली बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुस्लिम लीग नाराज़ थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को लेकर के 1909 को लेकर के, क्योंकि उन्होंने वॉइसरॉय की बात बोली थी कि वॉइसरॉय का मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, जो कि मुस्लिम उन्होंने ब्रिटिशर्स ने दिया नहीं. ठीक है. भले उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात मान ली थी 1909 में, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना. ठीक. तो और भी कई सारी एमेंडमेंट्स ऑफ बंगाल पार्टीशन को भी बाद में रोक दिया गया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 में, उसमें भी इन्होंने ओटोमन एम्पायर को, है ना, थोड़ा सा
अपने अंडर में ले लिया, इस वजह से सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ठीक है, अब एग्रीमेंट्स क्या हुए थे जो कांग्रेस मान गई थी? फर्स्ट था डोमिनियन स्टेटस की बात, तो कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना की ये डिमांड मान ली। ठीक, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात भी कांग्रेस ने मानी थी। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसमें भी बढ़ाने की बात मानी थी। कम्युनल विटो की बात भी मान ली थी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी इन लोगों ने आपस में डिसीजन लिया था। ठीक है, और भी अदर पॉइंट्स थे। ठीक, फिर हम आगे रहते हैं, मोंटेगू क्लेम फॉर्म रिफॉर्म की बात होती है। ठीक है, जो कि 1919 में आया था। इसमें डाई आर्की इंट्रोड्यूस की गई थी, टू लिस्ट दी गई थी, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। ठीक, गवर्नर थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्टर द मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक, ड्रॉबैक्स जो थे, डायआर्की गवर्नमेंट वॉज टू कॉम्प्लेक्स एंड इरेशनल टू बी फंक्शनल एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेचर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, सेंस ऑफ बिट्रायल बाय द ब्रिटिश ब्रिटिश स्पेशली द रॉयलेट एक्ट, इन सब वजहों से भी लोग जो है डिससेटिस्फाइड थे रॉयलेट एक्ट की वजह से। फिर गांधीज एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका, तो हमें पता ही है 1914 तक चला था, फिर वो इंडिया आ गए थे। और गांधी जी के जितने मूवमेंट हुए थे उनको याद रखने का सीरियल ऑर्डर में सबसे सही तरीका है केक। गांधी जी इंडिया आए तो केक खाए। सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स, के फॉर खेड़ा। ठीक है, ई फॉर साइलेंट हो गया। तो सबसे पहले किए हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो कि था फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, चंपारण में क्या होता है, इंडिगो वाला था। ठीक है, 3 कथिया सिस्टम, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक तो हमें पता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ही होगी। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, वो दैट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। ठीक, फिर रॉलेट सत्याग्रह तो हमें पता है फर्स्ट मास स्ट्राइक हुई थी। फिर जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ, फिर उसकी इंक्वायरी हुई। तो ये सब हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया है। वी आर जस्ट रिवाइजिंग फॉर प्रीलिम्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू डेप्थ इन दिस टॉपिक, जस्ट रिवाइजिंग फॉर द फैक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ से पूरा ख़त्म हो गया।